हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अब तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस कवर कर लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा, वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस का एक एप्लीकेशन था। ठीक, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 11th-12th में किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस दे रहे हैं हम। इसको पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखना, ठीक ना। टोटल क्वेश्चंस का तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस का कर देंगे। उस बेसिस पे दूसरा भी सॉल्व कर लेना। ओके, तो पहले ये तुम्हारा सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। पढ़ लो इसको अच्छे से। अब देखो, इसमें से मैं कर रहा हूँ फर्स्ट का बी। ओके, ये क्या था? y इज इक्वल टू एक्स ln x माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या था कि dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें क्वेश्चन क्या था? फाइंड dy बाई डी एक्स, ये था। ये y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो इसका निकालो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है? ये x ln x माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे क्या है? एक ये है, दूसरा ये है। इसको अलग अलग करो माइनस के साथ में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ln x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गई। यहाँ पे देखो, ये x और ln x मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, मतलब u एंड v का फॉर्म हो गया। यहाँ पे u एंड v वाला फॉर्म लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u को ऐसे रहने देते थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इस बार v को बाहर रहने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है? x टू द पावर 1 है इसमें, है ना। इसमें क्या था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या करते थे? n x टू द पावर n माइनस 1। अलजेब्रा का इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन होता था। यूज कर दो इसको यहाँ पे। इसको मान लो u, इसको v, तो पहले x को बाहर रखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, प्लस इस बार ln x बाहर रखो, तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, माइनस ये वाला। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था? 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, n के जगह पे यहाँ पे 1 है, तो ये फॉर्म आ गई। देखो यहाँ पे ln x है। ln x मतलब क्या होता था? ln x मतलब लॉग जिसका बेस एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक ना, ये होता था। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स। ठीक, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 1 बाई एक्स, ओके, प्लस ln x ऐसे रह जाएगा, और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये x टू द पावर 0, तो 1 ही हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 1 कैंसिल, 1 प्लस ln x माइनस 1, यहाँ से क्या आ गया? ये दोनों कैंसिल, ln x, तो क्या हो गया? x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x ln x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये सिर्फ ln x, ठीक ना। तो ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स, ओके। अब जो बाद बाकी सब बचा हुआ है 2-3 क्वेश्चन, उसको अपने से खुद से सॉल्व कर लो, और इसमें भी कुछ डाउट हो फिर पूछ लो, ओके ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, किस जगह? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ओके। फाइंड द, कोई भी कर्व रहता था, ठीक ना, अगर कोई भी कर्व है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर इसका स्लोप देखें तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते थे।
डिफ्रेंशिएशन देता था ये स्लोप dy बाई डी एक्स, ठीक ना। तो यहाँ से पहले इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, और तो वो देगा कि इस कर्व पे स्लोप, ठीक ना, वो स्लोप का कौन किस जगह का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू पाई बाई 3 पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट x इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, यह क्या है, फंक्शन ऑफ x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, cos x, ठीक ना। अब ये तो हो गया कि एक नॉर्मल x पे इसका स्लोप का टेंजेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे पूछ रहे हैं, पाई बाई 3। तो देखो, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स, ये स्लोप दिया और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट करो, मतलब cos के जगह पे ये पाई बाई 3, ये कितना हो गया 1/2। तो पाई बाई 3 पे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ए करते हैं, ठीक ना, थर्ड का भी खुद से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन पहले पढ़ा तो उसमें क्या था कि रेडियस का इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ था, द रेट क्या था, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ बबल, स्फेरिकल बबल, उसका रेडियस का इंक्रीजिंग ये रेट दिया हुआ था। इंक्रीजिंग रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको यही पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही दिया हुआ है। प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ पे माइनस देते हैं, तो इंक्रीज कर रहा था तो ये 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो एरिया के इंक्रीजिंग का क्या रेट होगा। देखो एरिया भी इंक्रीज कर रहा होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो बबल का एरिया भी इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो, एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक ना। एरिया इक्वल टू क्या होता था, ये स्फेरिकल बबल है, कुछ इस टाइप से स्फेयर होगा, कोई आर्बिट्ररी टाइम पे, कोई इंस्टेंट पे इसका रेडियस आर है, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट, ठीक ना। ये रेडियस का अर्थ है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी, ठीक ना। ये था एरिया, ये हो गया। अब इसको क्या था, रेडियस के साथ में, ये टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट कर दो, टाइम के साथ में पूछ रहा है ना, तो ये कर दो डी ए बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। तो यहाँ से देखो 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर रहता फिर तो लिख देते थे 2r, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो वो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे वो चेन रूल लाओ, ठीक है ना, चेन रूल अप्लाई करो, क्या दोनों साइड dr से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये क्या हो गया 4 पाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dr मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये दे दिया। इसको जब फर्दर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 2r, ठीक, और ये dr बाई डी टी। अब देख लो dr बाई डी टी ये रेट दिया हुआ है ना, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एट रेडियस ये पूछना, ये एट एनी रेडियस निकल गया, तो यहाँ पे कौन सा रेडियस इक्वल टू 7 डालो, डिफ्रेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू डालो 7
सेंटीमीटर। ओके, 7 डालो आर का वैल्यू, और डी आर बाई डी टी क्या है 0.2। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो 22/7, 7 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 34 पॉइंट, यही होगा ना, देखो तो 4.4 इंटू 8, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो जाएगा उसका एरिया चेंजेज। उसका वॉल्यूम चेंजेज भी निकाल लेना, और जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी मतलब कर लेना इसके हिसाब से, ठीक ना। तो ये था कि कैसे हम लोग अगर रेडियस का चेंजिंग रेट दिया हुआ है उसको एरिया के साथ में कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे क्या मैन यूज हुआ, चेन रूल मैन यूज हुआ, ठीक ना। यहाँ पे क्या था, चेन रूल। ओके, अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट हम कर देना है, सेकंड पार्ट खुद कर लेना, ठीक ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम एज दिस, ठीक ना। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, टाइम पे इस हिसाब से डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये टाइम का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है कि क्या है। ओके, अब कह रहा है कि कौन से टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ये पूछ रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक ना। वेलोसिटी मैक्सिमम फॉर टाइम इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा लो मिनिमम मैक्सिमा का, ठीक ना। फर्स्ट बार इसको देखो, मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होता था, स्लोप 0 होता था ना। इसका क्या करो, फर्स्ट बार इसका, और स्लोप ये टेंजेंट का स्लोप क्या देता था, डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3t विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से देखोगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा 2t, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, ठीक, प्लस ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये टोटल क्या होगा -2t प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये तो क्या ये देता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, ये टेंजेंट का स्लोप 0, इसको 0 कर दो, ठीक ना। dv/dt इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट -2t प्लस 3 इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 सेकेंड। मतलब 1.5 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी, इसका स्लोप 0 होगा। अब ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, कैसे पता, वो तो कह रहा था मैक्सिमम का ना, तो एक बार इसको चेक कर लो। अब क्या सेकंड डेरिवेटिव से डिफ्रेंशिएशन ऑफ dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हुआ डबल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से देखोगे इसका वैल्यू इस पर चेक करना है, ठीक ना। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था -2t प्लस t प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन -2, ठीक है ना। मतलब डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेस देन 0 है, ठीक। जब निगेटिव रहता तो क्या देता था ये मैक्सिमा। ओके, इसका मतलब ये जो टाइम है फॉर टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, देयर विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट वाला अपने से ही कर लेना। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है। देखो उसमें क्या था कि एक मतलब एक रिंग जो है ना, यहाँ पे एक्सिस पे दिखाता है फोर्स अपना, उसका एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स के साथ में, इधर भी होगा कुछ, उसको डिफ्रेंशिएट करके जब जीरो करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, वहाँ पे फिर देख लेना कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा हो रहा है। ओके चलो ठीक है, इसको अच्छा से ये सब सॉल्व कर लो, फिर बेफिक्र रहो एकदम, कैलकुलस में सवाल बनना ही है, कहीं 11th 12th में इशू नहीं आएगा। ओके चलो बाय।